ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। We are reading from Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 4, Text number 4 and 5। पहले स्कंद के चौथे अध्याय की श्लोक संख्या 4 और 5 आज प्रयास करेंगे पढ़ने का और श्रील प्रभुपाद की असीम कृपा से इन अत्यंत ही पवित्र पावन शब्दों को समझने का हम प्रार्थना करते हैं, याचना करते हैं अपने पूर्ववर्ती आचार्यों से, श्रील प्रभुपाद से, गुरु महाराज से कि जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ हमें प्राप्त हो। श्रीमद् भागवतम के अध्ययन से वो प्रेम की हमें प्राप्ति हो, भगवान श्री कृष्ण के चरणों से अनुराग की प्राप्ति हो, जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। इसी भावना के साथ प्रयास करेंगे इन शब्दों को उच्चारण करने का, शब्दों के अर्थ को समझने का। और श्रील प्रभुपाद ने बहुत ही सुंदर तरीके से तात्पर्य में सब समझाया है, प्रयास करेंगे समझने का। तस्य पुत्रो महायोगी, तस्य पुत्रो महायोगी, समदृन् निर्विकल्पकः, समदृन् निर्विकल्पकः, एकांत मतिरुन्निद्रो, एकांत मतिरुन्निद्रो, गूढ़ो मूढ़ा इवेयते, गूढ़ो मूढ़ा इवेयते, तस्य पुत्रो महायोगी, समदृन् निर्विकल्पकः, एकांतमतिरुन्निद्रो, गूढ़ो मूढ़ा इवेयते, तस्य पुत्रो महायोगी, समदृन् निर्विकल्पकः, एकांतमतिरुन्निद्रो, गूढ़ो मूढ़ा इवेयते। There is something wrong with the wire of the speaker, not from here. Please correct it. शब्दों का अर्थ देखते हैं। तस्य उसका, पुत्र पुत्र, महायोगी परम भक्त, समदृढ़ समदर्शी, निर्विकल्पक नितांत ब्रह्मवादी, एकांतमति मन की निष्ठा, ब्रह्मवाद में स्थिर, उन्निद्र अज्ञान से परे, गूढ़ प्रच्छन्न, मूढ़ जड़, इव सदृश, इयते प्रतीत होता है। अनुवाद और तात्पर्य।
कृष्ण कृपा मूर्ति एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय हो। उनका व्यासदेव का पुत्र परम भक्त समदर्शी ब्रह्मवादी था, जिसका मन सदैव ब्रह्मवाद में केंद्रित रहता था। वह संसारी कर्मों से परे था, लेकिन प्रकट न होने के कारण अज्ञानी जैसा लगता था। तात्पर्य, श्रील शुकदेव गोस्वामी मुक्त जीव थे, अतएव वे सदैव जागरूक बने रहे कि वे माया पाश में ना फंस जाएं। भगवत गीता में इस जागरूकता की रोचक व्याख्या की गई है। मुक्त जीव तथा बद्ध जीव के पृथक पृथक कार्य हैं। मुक्त जीव निरंतर आध्यात्मिक उपलब्धि के पथ पर अग्रसर होता रहता है, जो बद्ध जीव के लिए एक स्वप्न जैसा है। बद्ध जीव मुक्त जीव के वास्तविक कार्यों की कल्पना तक नहीं कर सकता, जबकि बद्ध जीव इन आध्यात्मिक कार्यों का स्वप्न देखता है, किंतु मुक्त जीव जागृत रहता है। इसी प्रकार बद्ध जीव के कार्य मुक्त जीव को स्वप्नवत प्रतीत होते हैं। भले ही ऊपरी तौर पर बद्ध जीव तथा मुक्त जीव एक ही धरातल पर लगे, लेकिन वास्तव में वे भिन्न भिन्न कार्यों में लगे रहते हैं और उनका ध्यान सदैव या तो इंद्रिय भोग पर या फिर आत्म साक्षात्कार की ओर लगा रहता है। बद्ध जीव पदार्थ में मग्न रहता है, जबकि मुक्त जीव पदार्थ से पूर्ण रूप से निरपेक्ष रहता है। इस निरपेक्षता की व्याख्या आगे की गई है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हमने पिछली बार बात करी थी कि श्रीमद् भागवतम में इस अध्याय जिसका नाम है नारद मुनि का प्राकट्य, नारद मुनि का प्राकट्य है यहाँ पर इस अध्याय में, चौथे अध्याय में। शौनक मुनि जो सबसे वृद्ध हैं उस समूह के 88,000 ऋषियों को जो लीड कर रहे हैं, वो सूतदेव गोस्वामी को सम्मानित करते हैं, क्योंकि सूतदेव गोस्वामी ने इच्छा प्रकट की है कि वो यथा रूप एज इट इज, जैसा उन्होंने शुकदेव गोस्वामी से सुना, वो 88,000 ऋषियों के समक्ष श्रीमद् भागवतम को वैसे ही प्रस्तुत करना चाहते हैं नैमिषारण्य में। ये हमने पिछली बार बात की थी। आज इस श्लोक में ये दो जो श्लोक हम ले रहे हैं, शुकदेव गोस्वामी जिन्होंने परीक्षित महाराज को श्रीमद् भागवतम सुनाई, उनके बारे में ये दो श्लोक हैं। हमें पता ही नहीं है शुकदेव गोस्वामी महाराज कौन है। जब तक किसी इंसान के बारे में हमें पता ना हो, उसके प्रति हमारे हृदय में वो सम्मान नहीं आता, वो प्रेम नहीं आता। अगर हमें पता होता है ये चीज़ बहुत महंगी है तो हम उसे बहुत संभाल संभाल कर रखते हैं। अगर हमें पता लगे कि श्रीमद् भागवतम क्या है, शुकदेव गोस्वामी महाराज कौन हैं, तो हमारे मन में ज़्यादा सम्मान होगा उनके लिए, और हम फिर अपनी इन क्लासेस को ज़्यादा वैल्यू करेंगे, फिर इस ग्रंथ को ज़्यादा वैल्यू करेंगे। श्रीला प्रभुपाद ने जो व्याख्या की है उसे ज़्यादा वैल्यू करेंगे। नहीं तो जब हमें उसका महत्व नहीं पता, किसी भी चीज़ की इम्पोर्टेंस हमें नहीं पता, तो फिर हमारे लिए वो काला अक्षर भैंस बराबर है। जब पता ही कुछ नहीं है हमें, लेकिन जब हमें अक्षर पता लग जाते हैं तो अक्षरों को जोड़ के शब्द बनते हैं, शब्दों से वाक्य बनते हैं, वाक्य से पूरा पैराग्राफ कहानी बन जाती है। तो इसी तरह से हमें अंधे नहीं बने रहना है, हमें समझना है कि कौन है ये महापुरुष हैं। यहाँ पर शब्द आया है तस्य पुत्रो, उसका पुत्र। किसका पुत्र? व्यास देव जी का पुत्र। महायोगी, वो महायोगी है कौन? शुकदेव गोस्वामी। परम भक्त हैं वो, समदृक् हैं, समदर्शी हैं। समदर्शी भागवत गीता में भी आया है शब्द, भगवान बताते हैं वहां पर भी कि जो ज्ञान में आ जाता है वो पंडित हो जाता है, समदर्शिना पंडिता।
उसके लिए एक गाय, एक हाथी, एक मलेच्छ और एक पंडित ब्राह्मण में कोई फर्क नहीं रहता। वो सब में उस आत्मा को देखता है जो परमात्मा का अंश है। तो ऐसे हैं शुकदेव गोस्वामी, निर्विकल्पकः नितांत ब्रह्मवादी, एकांत मति, मन की निष्ठा, पूरा निष्ठा है, पूरे पक्के हैं, दृढ़ संकल्प है उनका। उनिद्र, निद्रा क्या होती है? नींद, अज्ञान। उनिद्र, अज्ञानता से परे हैं वो, इसका मतलब वो ज्ञान में स्थित हैं। प्रच्छन्न, गूढ़, मूढ़, जड़, एव सदृश यह ते प्रतीत होता है। वो ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे उन्हें कुछ नहीं पता, क्योंकि वो नग्न अवस्था में घूम रहे हैं। ऐसे लगता है कि वो जड़ हैं, चेतन तो वो है ही नहीं। तो यहाँ इस श्लोक में उन्होंने बताया है व्यास देव जी के उस पुत्र के बारे में जो भगवान के परम भक्त हैं। वो जितने ज्ञानी हैं वो प्रकट नहीं होता, वो शो ऑफ नहीं कर रहे कि मैं बहुत ज्ञानी हूं, मैंने तो भगवान को पाया है, मैं माया के पाश में नहीं हूं। वो ऐसा कुछ नहीं शो कर रहे। अंदर से दृढ़ हैं वो, और बाहर से ऐसे लगता है जैसे इन्हें पता नहीं। ये एक समझदार सियाने व्यक्ति की पहचान है। थोथा चन्या है कुछ नहीं पल्ले, और इतने हम ढोल बजाते हैं। जिनके पास सच में निग होती है वो ढोल नहीं बजाते और अपने काम से मतलब रखते हैं। वो अंतर्मुखी होते हैं, बाहिर्मुखी नहीं होते। तात्पर्य में बड़े ही सुंदर तरीके से श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं। श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं शुकदेव गोस्वामी मुक्त जीव थे, अतः वे सदैव जागरूक बने रहे कि वे माया पाश में ना फंस जाएं। जिसे पता लग जाता है कि मैं आत्मा हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं, वो सदैव जागरूक बना रहता है कि माया के किसी भी अटैक में मैं फंसूं ना। कि माया मेरे आगे बहुत प्रलोभन डालती है, कभी दोस्तों रिश्तेदारों की तरफ से, कभी पैसे की तरफ से, ऐश्वर्य मेरे सामने आते हैं और मैं फिसल जाता हूं। बड़े बड़े ऋषि फिसल गए, सिर्फ नूपुर की आवाज से उनकी तपस्या भंग हो गई। तो हम क्या चीज हैं? हम तो बद्ध हैं, कंडीशनड हैं, माया पाश में हैं। श्री शुकदेव गोस्वामी माया पाश में ना फंस जाएं, वो हमेशा जागरूक रहते थे। भागवत गीता में इस जागरूकता की रोचक व्याख्या की गई है। मुक्त जीव तथा बद्ध जीव के पृथक पृथक कार्य हैं। एक तो होते हैं मुक्त जीव, जिन्हें माया छू भी नहीं सकती, वो माया से परे रहते हैं, अलग थलग रहते हैं। जैसे कमल रहता कीचड़ में है लेकिन अलग थलग अनछुआ रहता है। दूसरी तरह के जीव होते हैं बद्ध जीव, आप और मैं, बंधे हुए बुरी तरह से यहाँ पर इस माया में। इतनी आसक्तियां हैं, इतने अटैचमेंट्स हैं कि जड़ें बहुत डीप हैं। वो होते हैं बद्ध जीव, जो अभी सिर्फ अपने शरीर के साथ रिलेट करते हैं। मैं ये शरीर हूं, मुझे इस शरीर के लिए कार्य करना है, मुझे अपनी इंद्रियों का तर्पण करना है, मुझे अपने आप को हर हाल में खुश रखना है। ये जो मेरी इंद्रियां हैं, मेरी जीवा है, मेरी आंखें हैं, कान हैं, बस मैंने सारा टाइम इनको फीड करना है, मैंने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं करना। बद्ध जीव की सबसे बड़ी पहचान है इंद्रिय तर्पण का नशा उसके सर चढ़ बोलता है, अज्ञानी है। श्रीला प्रभुपाद बताते हैं कि जो इस भौतिक जगत को भोगना चाहता है वो सबसे बड़ा अज्ञानी है, क्योंकि जिसे ज्ञान हो आता है कि मैं आत्मा हूं, ये मनुष्य जीवन मुझे परमात्मा से मिलन के लिए मिला है, वो भौतिक सुख की तरफ देखता भी नहीं है। उसका मन ही नहीं ललचाता, क्योंकि उसे पता है ये कूड़े का ढेर है, और कूड़े के ढेर पे सियाना व्यक्ति कभी भी आंखें नहीं लगा के रखता है। कूड़े का ढेर कौओं और गिद्धों के लिए होता है कि नहीं? श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि जो मुक्त जीव होते हैं वो थूकते भी नहीं, और बद्ध जीव जो होते हैं वो उसी को चाटते रहते हैं। चूसे हुए गन्ने को चूसने में क्या रस है, च्यूइंग द चूड। लेकिन जो बद्ध जीव है वो यहीं से आनंद निकालने का प्रयास कर रहा है, इस परिवार से, इस समाज से, इस पैसे से, इस अपने ऐश्वर्य से, या जो भी पदवी उसे मिली हुई है, या जिस तरह से भी, बस किसी तरह से मैं रस निकाल लूं। जिसमें रस है ही नहीं, वो मूर्ख व्यक्ति ही उसमें से रस निकालने का प्रयास करता है।
मुक्त जीव तथा बद्ध जीव के पृथक पृथक कार्य हैं। जो आध्यात्मिक होते हैं, जो मुक्त हैं, उनकी अलग ही सोच है, अलग ही कार्य करते हैं, क्योंकि वो सारे कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं। वो अपने आप को हमेशा भगवान के गुणगान में, ख्याल में डुबो के रखते हैं। और जो भौतिक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति है, वो हमेशा मैं और मेरा में ही सिमटा रहता है, वो उससे कभी उठता ही नहीं है, परमात्मा की तरफ उसका कभी ध्यान जाता ही नहीं है। मुक्त जीव निरंतर आध्यात्मिक उपलब्धि के पथ पर अग्रसर रहता है। जो मुक्त है वो हमेशा अध्यात्म की तरफ रहता है, भगवान के बारे में श्रवण करता है, कीर्तन करता है, भगवान की सेवा में लगा रहता है और आगे बढ़ने का प्रयास करता है। और जो बद्ध जीव है, उसके लिए ये सब कुछ सपने जैसा है, वो सोच भी नहीं सकता, क्योंकि जिसकी बुद्धि जितनी है वो उतनी ही छलांग लगा सकता है। तो जो बद्ध जीव है, उसके लिए ये सब सपने समान है, स्वप्न समान है। बद्ध जीव मुक्त जीव के वास्तविक कार्यों की कल्पना तक नहीं कर सकता। जब हम सुनेंगे कि इस तरह से शुकदेव गोस्वामी महाराज का जन्म हुआ और उन्होंने इस तरह की क्रिया की, इस तरह का कार्य किया, वो हमारी समझ से भी परे है कि कोई कैसे ऐसे अनछुआ रह सकता है इस माया पाश से। तो ये हमारे लिए स्वप्न जैसा है। जबकि बद्ध जीव इन आध्यात्मिक कार्यों का सिर्फ स्वप्न देखता है, क्योंकि मुक्त जीव जागृत रहता है। इसी प्रकार बद्ध जीव के कार्य मुक्त जीव को स्वप्नवत प्रतीत होते हैं। ऐसे ही होता है, जो भौतिकवादी होते हैं वो आध्यात्मिक जो लोग हैं उनको पागल कहते हैं, और जो अध्यात्म में लगे हैं वो भौतिक जगत को पागलपन कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, सुबह से शाम तक तुम इन इंद्रियों के तर्पण में लगे हुए हो। पैसा पैसा और पैसा, पहले कमाने का और फिर ये चला ना जाए इसको बचाने का, बस यही कार्य लगा हुआ है। आज एक बड़ा सुंदर मैसेज आया, उसमें यही दिखाया था कि एक पत्नी है, वो एक पहाड़ के एक पत्थर को रोकने का प्रयास करी। ऐसे लग रहा था लैंडस्लाइड होके वो इतना बड़ा चट्टान आया नीचे और उसका पति जो है उसके नीचे दब गया, लेकिन जिंदा है। और वो हाथ जोड़ रही है कि बचा लो इसको, और पति भी वहां पे है दबा हुआ, बिल्कुल सिर्फ गर्दन बाहर है। और पत्नी भगवान की तरफ ऊपर देके कह रही है, मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं मांगा, आज मेरी पुकार सुन लो। और उसमें चित्र में दिखाया है कि कोई दूत उतर के आते हैं और वो हैरान हो जाती है कि अरे भगवान के दूत सामने आ गए। क्या मांगा उसने, उस औरत ने? क्या मांगा उसने? एनीबडी? कि पति बच जाए। और जी, मुक्त होने की बात की उन्होंने। और कुछ? यू विल बी सरप्राइज। हाँ जी, हाँ, आप सरप्राइज्ड होंगे कि उसने अपनी जिंदगी और अपनी खूबसूरती मांगी। हम सबका यही हाल है। हम इतने सेल्फिश हैं और इतने इस शरीर के साथ अटैच्ड हैं कि हमें इसके अलावा कुछ और नजर आता नहीं है। बद्ध है ना, सिर्फ सोचते ही मैं और मेरा के बारे में है। तो ये जो रिश्ते भी हैं, पति पत्नी बच्चों के साथ, ये सब जो हैं वो स्वार्थ के रिश्ते हैं। इस जगत के सारे रिश्ते स्वार्थ के हैं। आए थे दूत मांग लेते ना, फिर उसकी जिंदगानी मांगी तो अपनी जवानी। तो ये जवानी कब तक टिकेगी? कुछ नहीं टिकने वाला। प्रभुपाद कहते हैं, ना तुम रहोगे ना तुम्हारे महल रहेंगे, सिर्फ रहेगी तो तुम्हारी सेवा रहेगी। जितने भी महाजन हुए, आज भी हम उनको पढ़ रहे हैं इस ग्रंथ के माध्यम से, उनके भगवान की तरफ निष्ठा, उनकी सेवा आज भी हम सबके लिए वो एक प्रेरणा है। दे आर आर रोल मॉडल्स। उन्हें महाजन कहा गया है और हमें बताया जाता है कि उनके दिखाए हुए पथ पर हमें चलना है। तो कहाँ गए वो सारे के सारे राजमहल? भगवान ने तो स्वयं सारी द्वारका नगरी को पानी में डुबो दिया। भगवान ने त्याग दिखाया। तो ये सब कुछ रहने वाला नहीं है, ना ये शरीर, ना ये सुंदरता, ना ये महल, ना ये सोना, ना ये पैसा, ना ये रिश्ते। रहेगा तो सिर्फ एक ही,
जो आपने सेवा भगवान की है, भगवान कभी नहीं भूलते। भगवान कहते हैं मैं अपने भक्त का ऋण नहीं चुका सकता, जितना प्रेम मेरे भक्त मुझे करते हैं मैं उन्हें कुछ नहीं दे सकता। वो इसीलिए रोते थे कि गोपियों इतना कर्ज ना चढ़ाओ मेरे सिर, मैं ये उतार नहीं सकता, मुझे इतना प्रेम मत करो, मैं कैसे ये उतारूंगा कर्ज। तभी गोपी भाव जो है वो सबसे उच्च भाव है। भले ही ऊपरी तौर पर बद्ध जीव तथा मुक्त जीव एक ही धरातल पर लगे, लेकिन वास्तव में वे भिन्न भिन्न कार्यों में लगे होते हैं और उनका ध्यान सदैव या तो इंद्रिय भोग पर या फिर आत्म साक्षात्कार की ओर लगा रहता है। प्रभुपाद जी बड़ा अच्छा बता रहे हैं कि जो बद्ध जीव है, जो बंधे हुए हैं यहाँ पर, आसक्त लोग हैं वो भी, और जो मुक्त हैं, जिन्होंने भगवान को जाना समझा पाया है, जो मुक्त आत्माएं हैं, उनकी जो कार्य हैं वो सेम समान लगते हैं। वो भी खाना पका रहे हैं, ये भी पका रहे हैं, लेकिन फर्क क्या है? चेतना का फर्क है। वो पका रहे हैं अपने लिए क्योंकि मुझे स्वाद लगता है, जो बद्ध जीव है वो मैं और मेरा में, मेरी जीवा में फंसा हुआ है। लेकिन जो मुक्त है वो अपनी प्रसन्नता के लिए कुछ नहीं कर रहा, वो भगवान के लिए भोग बनाता है। और क्यों? उसका दृढ़ संकल्प है कि मैं भगवान को भोग लगा के ही प्रसाद पाऊंगा, उसके अलावा मैं कुछ और नहीं खाऊंगा। लेकिन जो बद्ध है वो अपनी जीवा को कंट्रोल नहीं कर सकता, वो सब कुछ खाता है, सब कुछ भोगने का प्रयास करता है, क्योंकि उसका सारा जीवन ही इंद्रिय भोग में लगता है। और जो भक्त होता है उसका सारा जीवन आत्म साक्षात्कार में लगता है, अपने आप को इस पहचान को बनाने में कि मैं आत्मा हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं। बद्ध जीव पदार्थ में मगन रहता है, मैटर, डेड मैटर में मगन रहता है, सारी जिंदगी इस गाड़ी, इस बंगले के पीछे भागता है बद्ध जीव, और इन्हीं में बंध कर कहीं गुम हो जाता है। लेकिन जो मुक्त आत्मा है वो पदार्थ की चिंता भी नहीं करता, क्योंकि चिंता चिता समान है। वो परमेश्वर के ध्यान में रहता है, वो भगवान की सेवा में मग्न रहता है। और इसी निरपेक्षता की व्याख्या आगे की गई है कि कैसे शुकदेव गोस्वामी यहाँ पर हैं लेकिन उन्हें किसी पदार्थ से कोई मतलब नहीं है। ये 5वां नंबर श्लोक है, इसे भी देख लेते हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर बताया है कि कैसे शुकदेव गोस्वामी बिल्कुल भी फंसे नहीं माया में, और हम हर बार माया में फंसते हैं। हर शनिवार रात को हम फंस जाते हैं माया के अटैक में। हम पूरा हफ्ता जप करेंगे, भक्ति करेंगे, और फिर दोस्त यार ले जाते हैं, वहां हमारा प्रण टूट जाता है, क्योंकि हम दृढ़ नहीं हैं। माला छूट जाती है जब हम बाहर जाते हैं या कोई आ जाता है, नहीं छूटना चाहिए। ये जो माया का पाश है, इसमें हमें नहीं फंसना है। यहाँ अगला जो श्लोक है बहुत सुंदर है, प्रयास करेंगे एक साथ उच्चारण करने का। नहीं भी कर पाए तो कोई बात नहीं, शब्दों का अर्थ देख लेंगे। दृष्टवानु यान्तम ऋषिम आत्मजमम अपि अनग्नम देवयो ह्रिया परिदधुर्नसु तस्य चित्रम तद्वीक्षया पृच्छति मुनौ जगदूसुता तवास्ति स्त्री पुंभिदा नातु सुतस्य विविक्त दृष्टे। क्या बताया है यहाँ पर? हिंदी में पढ़ेंगे कि अंग्रेजी में पढ़ेंगे? हिंदी में इट्स इजियर। दृष्टा देखकर, अनुयान्तम पीछा करते हुए, ऋषिम ऋषि, आत्मजम अपने पुत्र को, अपि यद्यपि, अनग्नम नग्न नहीं, देव्य सुंदरियों ने, हिया लज्जा से, परिधधु शरीर ढक लिया, न नहीं, सूतस्य पुत्र का, चित्रम आश्चर्यजनक, तथा विक्षया यह देखकर, पृच्छति पूछता है, मुनो मुनि व्यास को, जगदू उत्तर दिया, तव तुम्हारा, अस्ति है, स्त्री पुंग नर तथा नारी, भेदा अंतर, न नहीं, तू लेकिन, सुतस्य पुत्र का, विविक्त शुद्ध पवित्र, दृष्टे देखने वाले का।
अनुवाद। जब श्रील व्यासदेव अपने पुत्र के पीछे पीछे जा रहे थे तो नग्न स्नान करती सुंदर तरुणियों ने वस्त्र से अपने शरीर ढक लिए। यद्यपि व्यासदेव स्वयं नग्न ना थे, लेकिन जब उनका पुत्र वहीं से गुजरा था तब उन्होंने वैसा नहीं किया था। मुनि ने इसके बारे में पूछा तो तरुणियों ने उत्तर दिया कि उनका पुत्र पवित्र है, और जब वह उनकी ओर देख रहा था तो उसने स्त्री तथा पुरुष में कोई भेद नहीं माना, लेकिन मुनि तो भेद मान रहे थे। तात्पर्य। भागवत गीता में कहा गया है कि विद्वान साधु अपनी आध्यात्मिक दृष्टि के कारण किसी विद्वान भद्र ब्राह्मण चंडाल कुत्ता या गाय पर समान दृष्टि रखने वाला होता है। श्रील शुकदेव गोस्वामी ने वह अवस्था प्राप्त कर ली थी, अतएव उन्होंने स्त्री या पुरुष में भेद नहीं देखा। उन्होंने तो समस्त जीवों को एक भिन्न वेश में देखा। स्नान करती स्त्रियां पुरुष के मन को उसकी चेष्टाओं से जान गई, जिस प्रकार शिशु को देखकर कोई भी यह जान लेता है कि वह कितना निर्दोष है। शुकदेव गोस्वामी 16 वर्ष के तरुण थे, अतएव उनके शरीर के सभी अंगों का विकास हो चुका था। वे नग्न भी थे और उनकी ही तरह स्त्रियां भी थीं, लेकिन चूंकि शुकदेव गोस्वामी काम व्यापार से परे थे, अतएव वे निर्दोष प्रतीत हो रहे थे। स्त्रियां अपने विशिष्ट गुणों से इसे तुरंत जान गई, अतएव उन्होंने शुकदेव जी के आने की खास परवाह नहीं की। लेकिन जब उनके पिता उधर से गुजरे तो स्त्रियों ने तुरंत वस्त्र ओढ़ लिए। ये स्त्रियां उनकी पुत्रियां या पौत्रियों जैसी ही थी। फिर भी व्यासदेव के आने पर उन्हें सामाजिक रिवाज के अनुसार प्रतिक्रिया हुई, क्योंकि व्यासदेव गृहस्थ की भूमिका निभा रहे थे। गृहस्थ को स्त्री तथा पुरुष में भेद बरतना होता है, अन्यथा वह गृहस्थ नहीं हो सकता। अतः मनुष्य को चाहिए कि स्त्री तथा पुरुष के प्रति आसक्ति से रहित होकर शरीर और आत्मा का अंतर जाने। जब तक उसके मन में ऐसा अंतर रहे तब तक उसे शुकदेव गोस्वामी जैसा सन्यासी बनने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। कम से कम सैद्धांतिक रूप से मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि जीव ना तो नर है ना नारी। बाहरी बाने को प्रकृति ने पदार्थ से इसलिए तैयार किया है कि उसमें विपरीत लिंग के लिए आकर्षण उत्पन्न हो, जिससे वह इस भौतिक जगत में फंसा रहे। मुक्त जीव इस विकृत भेद से ऊपर होता है, वह दो जीवों में अंतर नहीं मानता, उसके लिए सभी एक आत्मा है। इस आध्यात्मिक दृष्टि की पूर्णता मुक्त अवस्था में है, और श्री शुकदेव गोस्वामी ने यह अवस्था प्राप्त कर ली थी। श्रील व्यासदेव भी दिव्य अवस्था में थे, किंतु ग्रस्त होने के कारण प्रथावश वे अपने को मुक्त जीव नहीं मानते थे। श्रील प्रभुपाद की जय। शुकदेव गोस्वामी, शुक तोता, राधा रानी के प्रिय तोता हैं शुकदेव गोस्वामी। हमेशा ठाकुर जी की कथा सुनते रहते हैं। हमने ये बात की है जब हमने इससे पहले वाला अध्याय किया है, आज फिर रिवाइज कर लेते हैं शुकदेव गोस्वामी के बारे में। महादेव पार्वती जी को श्रीमद् भागवतम सुना रहे हैं, और उन दोनों में क्या सेटलमेंट है पार्वती माता में और महादेव में, कि जब वो भागवतम सुनाएंगे तो पार्वती माता को करके बताना है कि मैं सुन रही हूँ। पार्वती माता की आंख लग जाती है। शुकदेव गोस्वामी को सुनने का मन है तो वो क्या करते हैं, वो पार्वती माता की जगह करते रहते हैं ताकि महादेव रुके ना और वो इसका पान कर सकें श्रीमद् भागवतम का। महादेव को पता लग जाता है और वो भागते हैं, और ये उड़कर कहाँ चले जाते हैं, व्यास देव जी की पत्नी के मुख से उनके गर्भ में, और वहां जाकर आराम से भ्रूण बनकर बैठे हुए हैं। प्रकृति का नियम है 9 महीने के बाद बच्चे को पैदा होना है। अंदर की मसल्स ही कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाती हैं, लेबर पेन लगता है एंड द चाइल्ड इज एक्सपेल्ड आउट। दिस इज वेरी नेचुरल। शुकदेव गोस्वामी नहीं बाहर आना चाहते, वो वहीं बने रहना चाहते हैं।
आगे भागवतम में ही आएगा कि पूरा गर्भावस्था के बारे में भी बताया जाएगा। प्रभुपाद जी कहते हैं आपको कोई बोरी में बंद कर दे, हाथ पैर सिकोड़ के आपके, और उल्टा लटका दे, और वहां पर लटकाए जहां मल और मूत्र है, आप कितना टाइम रह सकते हैं। जाठार अग्नि है अंदर, जो माँ तीखा खाती है, मीठा खाती है, जो भी खाती है वो बच्चे को लगता है। और ऐसा बताया जाता है कि वहां पर छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो काटते हैं। इतनी पीड़ा होती है उस भ्रूण को जब वो माता की गर्भ में होता है। लेकिन वहां पर एक चीज अच्छी है कि बच्चे को भगवान का स्मरण रहता है। जैसे ही बच्चा पैदा होता है वो माया के पाश में आ जाता है, और धीरे धीरे जैसे बच्चा बड़ा होता है माया के अटैक्स बढ़ते हैं और वो माया के पाश में फंसता चला जाता है और श्री हरि को भूल जाता है। तो शुकदेव गोस्वामी बाहर आने को तैयार नहीं है। कितने वर्ष बिता दिए उन्होंने मां की गर्भ में? 16 साल। और व्यास देव जी द्वारिका जाते हैं, श्री हरि प्लीज कुछ कीजिए। और शुकदेव महाराज भगवान से प्रॉमिस लेते हैं कि जब मैं बाहर आऊंगा तो मुझे माया छू भी ना पाए, मैं इसी कंडीशन में बाहर आऊंगा। तो भगवान को ये देना पड़ता है वरदान, और फिर शुकदेव गोस्वामी का जन्म होता है। और जन्म होते ही वो जो नाल भी है वो अपने गले में डालते हैं और चल पड़ते हैं। 16 साल के शुकदेव गोस्वामी पूरी तरह से विकसित हैं, उनके सारे अंग विकसित हैं। ही इज अ वेरी वेल डेवलप्ड यूथ, यंग बॉय ऑफ 16 years old। उन्हें किसी तरह की कोई लज्जा नहीं है, उन्होंने कोई वस्त्र धारण नहीं किया। और श्रीमद् भागवतम में हम ये कर चुके हैं, पहले स्कंद के 2 अध्याय का 2 नंबर श्लोक है, जो लोग देखना चाहें देख सकते हैं, कि व्यास देव जी पीछे पीछे भाग रहे हैं कि पुत्र पुत्र तुम कहाँ जा रहे हो, विलाप कर रहे हैं कि एक तो ये 16 साल के बाद बाहर आया और उसके बाद इसने हमें देखा तक नहीं और ये चल निकला है, और नाल भी अपने गले में डाल ली है जैसे माला है, और इसे कोई फर्क नहीं है। वहां माँ बिलख रही है, लेकिन शुकदेव गोस्वामी ने ये वरदान ले लिया था कि वो किसी भी आसक्ति, किसी भी रिश्ते में, इस माया के किसी भी पाश में वो नहीं फंसेंगे। तो ये है शुकदेव गोस्वामी महाराज का चरित्र। इन शॉर्ट हमने इससे पहले भी थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास किया है। अगले श्लोक में जो ये बात आ रही है कि स्त्रियां नग्न अवस्था में स्नान कर रही हैं, शुकदेव गोस्वामी जा रहे हैं वहां से आगे आगे, और व्यास देव जी पीछे पीछे अपने पुत्र को आवाज लगाते जा रहे हैं। जब शुकदेव गोस्वामी वहां से निकले तो स्त्रियों ने अपने आप को ढका नहीं, क्योंकि शुकदेव गोस्वामी जी महाराज की आंखों में उन्हें कुछ ऐसा अपने लिए नजर नहीं आया। यहाँ पर इसमें बहुत ही सुंदर तरीके से श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक स्त्री को यह वरदान होता है कि सामने जो पुरुष खड़ा है उसकी आंखों में मलिनता है या वो पवित्र है, ये एक स्त्री पहचान लेती है। तो स्त्रियों ने देख लिया कि शुकदेव गोस्वामी महाराज की आंखों में कोई भी मलिनता नहीं है, क्योंकि वो इस लिंग से और उस लिंग से परे हैं, उनमें कोई आकर्षण नहीं है ऑपोजिट सेक्स के लिए, कि कोई स्त्री है तो वो आकर्षित हो रहे हैं, नहीं। और जब व्यास देव जी वहां से गुजरे हैं तो स्त्रियों ने फट से अपने वस्त्र धारण किए हैं। तो व्यास देव जी यहाँ पर बात कर रहे हैं, अनुवाद दोबारा देखिए। जब श्री व्यास देव अपने पुत्र के पीछे पीछे जा रहे थे तो नग्न स्नान करती सुंदर तरुणियों ने वस्त्र से अपना शरीर ढक लिया, यद्यपि व्यास देव स्वयं नग्न ना थे। लेकिन जब उनका पुत्र वहीं से गुजरा तब उन्होंने वैसा नहीं किया। मुनि ने इसके बारे में पूछा तो तरुणियों ने उत्तर दिया कि उनका पुत्र पवित्र है। तो व्यास देव जी ने भी कहा कि तुम तो मेरी पुत्रियों और पौत्रियों के बराबर हो, यू लाइक माई डॉटर्स एंड ग्रैंड डॉटर्स, और वो नग्न है, मैंने तो फिर भी वस्त्र धारण किए, फिर तुमने ऐसा व्यवहार क्यों किया। तो वहां तरुणियां क्या कह रही हैं कि जो आपका पुत्र है वो पवित्र है, उसमें कोई ऐसी मलिनता नहीं है, उसमें कोई भेद नहीं है स्त्री और पुरुष का। ये संन्यास की अवस्था है, जब जो बाहरी आवरण है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप स्त्री हैं या पुरुष हैं। तो यही भागवत गीता में ये बात आई है 5वें अध्याय में कि जो पंडित है, जो ज्ञान में आ जाता है, वो
अमीर है या गरीब है, पुरुष है या स्त्री है, ब्राह्मण है या कोई मलेच्छ है या कोई पशु है, उसे कोई फर्क नहीं है। समदर्शिना पंडिता, भागवत गीता में भगवान बता रहे हैं, शुकदेव गोस्वामी इस डेफिनेशन पे खरे उतर रहे हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं लग रहा। तो ये शुकदेव गोस्वामी महाराज ऐसे चरित्र वाले हैं जिन्होंने श्रीमद् भागवतम सुनाई परीक्षित महाराज को, और ऐसे महान योगी से किसने सुना? सूतदेव गोस्वामी ने। देखिए, जब गुरु इतने महान हैं जिनसे उन्होंने भागवतम सुनी, तो जिस शिष्य ने सुनी है और वो इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि मैं वैसे ही सुनाना चाहता हूं, इसका मतलब सूत गोस्वामी ने जो सुना बिल्कुल ही पवित्र है वो, क्योंकि जिस मुख से सुना, शुकदेव से सुना उन्होंने। तो यहाँ पर इस रोचक कथा के माध्यम से बताया गया है कि देखिए, शुकदेव गोस्वामी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो मग्न है अपने ही अंदर। सम है वो, ये शब्द आए हैं पिछले श्लोक में, आप देख सकते हैं अपनी बुक्स में या एप्लीकेशन में। तो यहाँ पर बड़ा सुंदर प्रभुपाद जी बता रहे हैं, अतएव मनुष्य को चाहिए कि स्त्री तथा पुरुष के प्रति आसक्ति से रहित होकर शरीर और आत्मा का अंतर जाने। अभी तो हम यहीं पे फंसे हुए हैं। प्रभुपाद जी ने इतना अच्छे से हमें इस चीज से तोड़ने का प्रयास किया कि कोई भी स्त्री है जो तुम्हारी पत्नी नहीं है, वो तुम्हारी माता है। तभी शायद आप माता जी कह कर ही इस शरीर और आत्मा के अंतर से निकल पाओ और आत्मा में आकर स्थित हो पाओ। अगर इसे जीवंत नहीं उतार सकते तो प्रभुपाद कह रहे हैं, कम से कम सैद्धांतिक रूप से मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि जीव ना तो नर है और ना नारी है। कम से कम अपने मन में ये बैठा लीजिए कि ना नर है ना नारी है, ये सब आत्माएं हैं जो उस परमात्मा का अंश हैं। जब हम वो साधु की कथा करते हैं ना, वो स्टोरी सुनते हैं हम, जब भागवत गीता का भी हम 4थे अध्याय में कर रहे हैं, कि उस साधु ने क्या कहा कि मेरे लिए ये स्त्री नहीं है, मेरे लिए तो ये एक आत्मा है जिसे मैंने अपना कंधा दिया, नदी पार कराई और मेरा काम खत्म हो गया। स्त्री तो तुम माने बैठे हो जिसे तुमने उठाया तो नहीं, लेकिन मन में तुम आज तक भी इसे उठाकर चल रहे हो। तो कम से कम हमें सैद्धांतिक रूप से ही समझना है कि बाहरी बाने को प्रकृति ने क्यों तैयार किया। ये स्त्री और पुरुष यहां पर बताया गया है, ये आपको बांधने के लिए तैयार किया गया है। ऑपोजिट अट्रैक्ट, ऑपोजिट्स ऑलवेज अट्रैक्ट, हमने सुना है। ये स्त्री पुरुष का जो संबंध है, यह आकर्षण उत्पन्न होता है ताकि जीव इस भौतिक जगत में फंसा रहे। इसलिए कहा जाता है कि स्त्री पुरुष संबंध भगवान ने बताया है, हमने लास्ट भागवत गीता क्लास में किया है। कौन से अध्याय में? 7वें अध्याय में 11वां नंबर श्लोक है कि सिर्फ कृष्णा कॉन्शियस बच्चों की उत्पत्ति के लिए पति पत्नी को संभोग करना चाहिए, नहीं तो अपना अपना जीवन जो है वो आध्यात्म में गुजारिए। लेकिन हम इतने ज्यादा इंद्रिय तृप्ति में हैं कि हमारे लिए इससे बड़ा टाइम पास कुछ और है नहीं। हमें लगता है यही तो करना है हमें, यौन सुख ही तो हमारे जीवन का लक्ष्य है। लक्ष्य वो नहीं है, हम लक्ष्य से भटक गए हैं। और यहाँ साफ बताया है कि विपरीत लिंग के लिए आकर्षण उत्पन्न हो जिससे वह इस भौतिक जगत में फंसा रहे। मुक्त जीव इस विकृत भेद से ऊपर होता है, वो स्त्रियों से दूर रहता है। और स्त्रियों से दूर रहते हुए भी हमने सुना है कि कैसे तपस्या भंग हो जाती है, सिर्फ नुपुर की आवाज से भंग हो जाती है। श्रीला प्रभुपाद वॉज वेरी कॉशियस, और प्रभुपाद हमेशा माता जी इसको कहते थे कि इस तरह से आइए, जब आप मंदिर में क्लास में आ रहे हैं, कि किसी को उत्तेजित नहीं करना है, आप माता के रूप में आइए। बी वेरी सिंपल, नाइसली डिसेंटली ड्रेस्ड अप। हम सत्संग के लिए आ रहे हैं, हम फैशन शो के लिए नहीं आ रहे। अपना भी जीवन सार्थक कीजिए और दूसरे के ऊपर उपकार कीजिए। जो मुक्त जीव होते हैं वो दो जीवों में अंतर नहीं मानते, वो सबको समभाव से देखते हैं, क्योंकि वो सब में आत्मा को देखते हैं। उनके लिए सभी एक ही आत्मा है और उस परमात्मा के अंश हैं। इस आध्यात्मिक दृष्टि की पूर्णता मुक्त अवस्था में है। और जब हम इस चीज से निकल जाएंगे, ये एक्सटर्नल फीचर्स से, तब जाके मुक्त
होने की संभावना है, नहीं तो फंसे रहेंगे इसी में। प्रभुपाद जी बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि मनुष्य को ही यौन सुख है, एक कीड़े को भी यौन सुख है। जो कुत्ता है बाहर, जो सुअर है बाहर, वो भी ये सुख भोग रहे हैं। तो तुम्हारे में और उन पशुओं में क्या फर्क है? They are also doing the same things, eating, mating, sleeping, defending, and you are also doing the same thing. तो फर्क क्या है? फर्क सिर्फ ये है, धर्महीन, धर्म के बिना जो हम हैं वो पशु के समान है। अगर हम भगवान की चर्चा नहीं कर रहे तो हम सब पशु के समान हैं। प्रभुपाद जी बताते हैं ये। तो शुकदेव गोस्वामी ने यह अवस्था प्राप्त कर ली थी। इस रोचक कथा से बताते हैं कि देखिए यहाँ पर साफ ये एविडेंट है। और श्री व्यास देव जी भी दिव्य अवस्था में है, लेकिन ग्रस्त होने के कारणवश उन्हें ये भेद रखना पड़ा, उन्हें ये भेद मानना पड़ा। तो जब संन्यास लिया जाता है तो पहले ये होना चाहिए कि क्या हम इस लेवल पे आ गए हैं, नहीं तो फिर गृहस्थ में ही बने रहिए। और कलयुग में बहुत मुश्किल है इस अवस्था में आना। और सबसे सरल मार्ग जो भक्ति का है, अपने आप को किसी प्रकार की कठिनाई मत दीजिए। सबसे सरल तरीका है हरि के नाम का कीर्तन करना। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। तभी कहा गया है कलयुग में ये सब पॉसिबल नहीं है कि आप अलग थलग रहकर ध्यान लगाएं और अपने आप को इन चीज़ों से अलग थलग रखें। लेकिन हाँ, जब हम नाम जपते रहेंगे तो हमारे अंदर अपने आप इस भौतिक जगत को एंजॉय करने की जो इच्छा है, जो भोक्ता बनने की हमारी इच्छा धीरे धीरे कम हो जाएगी। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर आपकी इच्छा कम नहीं हो रही है, अपना जप बढ़ा दीजिए, अपना अध्ययन बढ़ा दीजिए, अपना श्रवण बढ़ा दीजिए। अगर आज भी आपका दिल, आपका मन उछाले मारता है और आपको भोग करने की इच्छा बहुत तीव्र होती है, तो इसका मतलब अभी आप आध्यात्मिक पथ पर पक्के नहीं हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं, पहले के मुताबिक मैं अब थोड़ा सा बेहतर हुआ हूं, अब मुझे भोग करने की इतनी इच्छा नहीं हो रही, अब मैं संतुष्ट हूं, तो इसका मतलब जो आप कर रहे हैं आप सही मार्ग पे हैं। लेकिन दोनों ही हाल में आपको अपना भजन कीर्तन श्रवण बढ़ाना चाहिए, धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए, ताकि इस भौतिक जगत से जो हमारी आसक्तियां हैं वो कम हो और परमात्मा की श्री चरणों में हमारी जो सेवा है उसकी तरफ हमारा आकर्षण ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। जब हमें चॉइस मिले तो प्राथमिकता हम भगवान की सेवा को दें, ना कि भौतिक इंद्रिय तृप्ति को। द चॉइस इज ऑलवेज आर्स। हमें सही चॉइस करनी है, उसी तरफ हम कर्म करेंगे और जैसा हम कर्म करेंगे अगला जीवन हमें वैसा ही मिलेगा। यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि अगर शुकदेव गोस्वामी महाराज मुक्त जीव आत्मा हैं, तो फिर उन्होंने श्रीमद् भागवतम का अध्ययन अपने पिता से क्यों किया, श्रवण क्यों किया, और फिर उन्होंने वही परीक्षित महाराज को क्यों सुनाया? वो तो मुक्त हैं, जन्म से ही मुक्त हैं, तो उन्हें क्या जरूरत थी श्रीमद् भागवतम अपने पिताजी से सीखने की और फिर परीक्षित महाराज को सुनाने की? कोई बता सकता है? उन्हें तो सब कुछ पता ही था, तो सुनने की क्या जरूरत थी? सीधा ही प्रेजेंट कर सकते थे। मुक्त हैं वो। जब उन्हें पता है कि आत्मा है, आत्मा के लेवल पे हैं, जब हमने इस श्लोक में ये बात की है कि वो फिक्स्ड हैं, एकांतवादी हैं, लेकिन वो अपने आप को एक्सपोज नहीं कर रहे। ही इज ऑलवेज कॉन्सेंट्रेटेड इन मोनिज्म, ही इज इक्वी बैलेंस्ड। ये सारी क्वालिटीज बताई हैं इस श्लोक में। तो फिर उन्हें क्या जरूरत है श्रीमद् भागवतम श्रवण करने की और श्रीमद् भागवतम कीर्तन करने की? जी, जन कल्याण के लिए। क्यों सुना? उनको तो सब कुछ आता था, स्प्रेड करने के लिए। वो ऐसे भी बता सकते थे ना, उन्होंने पहले खुद क्यों सुना? उन्हें तो पता था सब कुछ। जी जी, तो वो तो छठे अवतार थे। इस कथा से तो पता लगा वो अपने पिताजी से भी ऊपर थे।
मुक्त हैं, लिबरेटेड हैं, फिर उन्हें श्रीमद् भागवतम सुनने की क्या जरूरत है? यस। ये प्रश्न है, अगली बार इस प्रश्न के साथ हम क्लास बिगिन करेंगे। वी विल स्टॉप हियर। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। एंड प्लीज जी, ये प्रश्न का उत्तर आपने ढूंढना है। जो आगे श्लोक है उसमें इसका उत्तर है, मैं इतना आपको बता सकती हूँ। और जो आए हैं यहाँ से जवाब, वो थोड़े थोड़े ठीक हैं, बट हमें पता होना चाहिए कि इतने पहुंचे हुए सुखदेव गोस्वामी महाराज ने भी भागवतम अध्ययन क्यों किया? चेक करना था क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। हरि बोल। वी शुड नॉट से सो। गुरु परंपरा चलाने के लिए आप सब पढ़िए। यू आर वेरी क्लोज टू द आंसर, बट दिस इज नॉट द एग्जैक्ट आंसर। अगर मैंने बता दिया, मैं तो बता दूंगी, मैंने तो श्रील प्रभुपाद से सुना है, लेकिन आप फिर पढ़ेंगे नहीं। जी जी, श्रीमद् भागवतम सिर्फ बद्ध जीवों के लिए नहीं है, श्रीमद् भागवतम मुक्त आत्माओं के लिए भी है। ये श्रीमद् भागवतम है, तो इसके बारे में और पढ़िए। ऐसा नहीं है कि ये हमारा टॉपिक है, ये बड़े बड़े ऋषियों मुनियों का, स्वयं जिन्होंने भगवान को पा लिया उनके लिए भी ये आनंद पाने के लिए एक सोर्स है। तो भागवतम की महानता यहाँ बताई गई है कि वो सिर्फ आपके और मेरे लिए नहीं है। इसे और पढ़िएगा, आगे वाले श्लोक में और चर्चा करेंगे इसके बारे में श्रील प्रभुपाद की कृपा से। वी विल स्टॉप हियर नाउ। किसी और का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।